राहुल गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता अब रांची लौट आए हैं और हमारे साथ सुखदेव भगत हैं जो कि पहले झारखंड कांग्रेस का कमान भी संभाल चुके हैं, पूर्व विधायक भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीजेपी गए थे और लौट करके कांग्रेस में आ गए हैं। और कांग्रेस में वापसी के बाद ठीक बात जो है कुछ दिन बाद ही, लगभग 2-3 दिन के बाद आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया, जताया और पुनः मेरी वापसी हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार हमारे माननीय विधायकों का और सीनियर लीडर्स का, क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, तो उनसे यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके बारे उनको अवगत कराना, फिर वहाँ से क्या निर्देश होगा पार्टी हित में, राज्य हित में। तो लगभग 3 साल होने को जा रहे हैं और कोरोना काल भी था, तो कोई उनसे औपचारिक मुलाकात किसी की नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इस बार हमारे नए प्रभारी अविनाश पांडे जी आए, उन्होंने सारे चीज़ों को 3 दिनों तक फीडबैक लिया और गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति हैं वो, और उमंग सिंघार जी, और सारी बातों को लेने के बाद फिर राहुल जी से बातें हुई। और कल जो बातें हुई राहुल गांधी जी से, हर मुद्दों पे, जिसे मैंने कहा हर मुद्दों पे, सांगठनिक दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से जो बातें आई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो मैनिफेस्टो में जो बातें हैं और जिसके लिए कांग्रेस कमिटेड है, प्रतिबद्ध है बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए, उन मुद्दों को उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि उसको कैसे लागू किया जाए और क्या कैसे, जिसे कहा जाए कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो है उसको बरकरार रखते हुए हम कैसे उसको बेहतर तरीके से लागू कर सकें एक जिम्मेवारी के साथ। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही कि जो जन मुद्दे हैं, जो हमने वायदे किए हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ की बातें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि मैंने भी वहाँ, क्योंकि अभी बहुत ही संवेदनशील इशू है, एक लिंग्विस्टिक वाला मसला है, जैसे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले जो बातें अभी आ रही है नौकरी के संबंध में, भर्ती के संबंध में, जेपीएससी के बारे, तो मैंने दोनों के बातें उठाई, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी भी देश के पैमाने पे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं। यहाँ भी तकरीबन देखें तो 70,000 के आसपास अभी वैकेंसी है और कोरोना काल में नहीं हो पाया। और अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 22 सालों में 6 एग्जाम कंडक्ट की है और सारे न्यायालय में लंबित हैं। और सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम में फंस गया है। तो जब हमने इन बातों को रखा तो वो उन्होंने बहुत गंभीरता सुना और सबसे राय ली है। राय लेने के बाद उन्होंने इंस्ट्रक्ट भी किया है, और जो हमारे प्रभारी जी हैं, सारे सीनियर्स हैं, सारे उनसे राय लेने के बाद राज्य हित में, छात्रों के हित में, जिसे कहा जाए, और क्या अविलंब इस पर निर्णय लेने की उन्होंने बातें कही है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि नियामगिरी में एक बात ऐसी आई थी और वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी थे उनके पूजा स्थल था और एक बड़े कारपोरेट घरानों को लीज में हुआ था। राहुल गांधी जी ने उस कारपोरेट घरानों की बातें न मानते हुए आम लोग, जो वहाँ के छोटे लघु जो आदिवासी थे, उनकी बातें उन्होंने रखी थी। तो ये राहुल गांधी जी यहाँ की चीज़ों को, जनभावना को समझते हैं। उनके आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ के लोगों की जो जन भावना है, यहाँ के युवाओं की जो जन भावना है, उसके अनुरूप चाहते हैं कि झारखंड की जो गवर्नमेंट है, जो गठबंधन की जो सरकार है, वो काम करे। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है युवाओं के पक्ष में, या फिर जो झारखंड की आम जो जनता है उसके पक्ष में, वो हेमंत सोरेन जो लीड कर रहे हैं, वो क्या उस दिशा में काम कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी आदरणीय गुरु जी के बेटे हैं, माटी पुत्र हैं, ऊर्जावान हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट है, बहुत बार ऐसे आप जो निर्णय लेते हैं उसमें बहुत एक पक्ष नाराज होता है, एक पक्ष उसमें खुश होता है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक बात ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना 1956 में, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। और बंगाली पे पश्चिम बंगाल बना, गुजरात पे गुजरात बना, महाराष्ट्र जो मराठी बोले महाराष्ट्र बना। तो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ है, और अलग होने के बाद जो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो उनका प्रोटेक्ट करना इस सरकार का दायित्व बनता है। और चूंकि भाषा का जिक्र आपने किया है, तो अभी मगही और भोजपुरी और अंगिका को लेकर के विवाद चल रहा है।
कि जिलों में जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया, खास करके बोकारो, धनबाद और जो कई इलाके जहाँ पे भोजपुरी और मगही बोला जाता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है कि इन भाषाओं को हटाना चाहिए, या फिर आप लोग इसके पक्ष में हैं कि नहीं, भोजपुरी और मगही और अंगिका को जो दर्जा दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने वो वैसे ही रहे? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब पूरे संज्ञान में आए हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में आया है, तो इन सारी चीज़ों को आकलन करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई संवाद से ही समस्या का निदान होता है और दबाव में कोई निदान नहीं होता है। तो मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों को रखी गई है, पार्टी के फोरम में रखी गई है और निश्चित रूप से इसका जो बहुत ही जल्द हमारे प्रभारी महोदय हैं, हमारे सह प्रभारी महोदय हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय सीएलपी लीडर हैं, इस मुद्दों पे उन्होंने बात करने के बाद शीघ्र इसका मैं समझता हूँ आपको इसका समाधान क्या है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चिंतन शिविर का जो आयोजन होना है 17 फरवरी, 18 और 19 फरवरी तक 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होना है, क्या उसमें माना जाए कि इन सब जो मुद्दे हैं, खास करके जो झारखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ है या फिर भाषा से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों पे बातचीत करके आप लोग एक कोई आकलन कर पाएंगे और कोई निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे? निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो दोनों इश्यूज होते हैं। जो रीजनल पार्टी है वो सारे उनके जो इश्यूज होते हैं रीजनल होते हैं, हमारे रीजनल भी हैं, स्थानीय भी मुद्दे हैं और देश के पैमाने पे भी है। तो दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी विचारधारा का होना, दोनों में अंतर है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, आज बहुत समीचीन है कि जो बहुत प्रासंगिक, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज देश में कहीं न कहीं, क्योंकि आपने बातें रखी हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, वो कहीं न कहीं गोडसे विचारधारा के संवाहक है और कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा का संवाहक है। तो उन चीज़ों को समझना होगा कि देश, गांधी जी तो सभी भाषा, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र का सम्मान चाहते हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस भी सभी भाषाओं का सम्मान करेगी, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने वो किया है कि भाई भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी दर्जा दिया है। लेकिन जो विवाद बढ़ा है और विवाद के बाद जो आप लोग बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस पर विचार करेंगे, तो विचार किस दिशा में जाना है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होने के बाद भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आपने देखा होगा कि भाई समानता का अधिकार होने के बाद रिजर्व सीट हैं, वहाँ लोग चुनाव लड़ते हैं, तो एक इस तरह के मसले आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं न कहीं, मैंने कहा कि जो छोटे छोटे जो हमारे भाषाएं हैं, बोलियां हैं, प्रोटेक्शन कौन देंगे? आप अगर पॉलिटिकल कल्चरल सेफगार्ड की बात करें, वो भी फंडामेंटल राइट में है। तो मैंने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे है, मैंने कहा कि ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट्स में इन चीज़ों को देखेगी और बहुत जल्द ही, मैं समझता हूँ बहुत जल्द है, जो हमारे सीनियर लीडर्स को जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, केंद्रीय नेतृत्व, जो मैंने कहा कि हमारे प्रभारी महोदय, सह प्रभारी महोदय, हमारे अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर और सीनियर हमारे विधायकगण, उनसे बैठने के बाद बहुत जल्द इसका निदान क्या हो, किस दिशा में हम हैं, या ये जाएगी, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट निर्णय करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं आपको बतलाना चाहूँगा। सुखदेव जी, अब एक व्यक्तिगत मतलब आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि आप जब बीजेपी से वापस जब कांग्रेस में आए, तो उसके बाद तुरंत जो है आपको झारखंड कांग्रेस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उसमें जगह दिया गया है। कई कम चेहरे हैं लेकिन उसमें आपको शामिल किया गया है, एक बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है कि आपका कद में कोई समझौता नहीं किया है झारखंड कांग्रेस ने। इसके बाद आपने राहुल गांधी से मुलाकात किया, लेकिन सवाल जो है कि जब अविनाश पांडे कांग्रेस का प्रभारी बनकर के आए यहाँ पे झारखंड में, तो उन्होंने एक सवाल किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी गवर्नमेंट लेवल पे बनना चाहिए। तो क्या ये जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी ने कोई दिशा निर्देश दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी, या कोई डेडलाइन की, अब चूँकि 2 साल हो चुके हैं, अब जल्दी से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम हो सके? हाँ, निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें आई हैं, कोऑर्डिनेशन की बातें, कोalition गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं। मैंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय पैमाने पे बहुत सारी बातें आती है, स्थानीय इशूज जो है वो स्थानीय लेवल पे, दोनों के बीच समन्वय कैसे हो। तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, हमारे प्रभारी जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हम एक बेहतर समन्वय स्थापित करके जो बुनियादी समस्याएं हैं, यहाँ आम जनों की जनभावनाएं हैं,
उसको कैसे हम अमली जामा पहनाएं, विकास की गति को कैसे और स्पीड अप कर पाएं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। और मैं समझता हूं कि थोड़ा चिंतन शिविर में बहुत सारी बातें आएंगी और नए प्रभारी जो मैंने समझता हूं बहुत संवेदनशील हैं और बहुत अनुभवी हैं, उमंग सिंघार पूर्व में भी यहाँ काम कर चुके हैं, और सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परिणाम और सुखद परिणाम और जिसे आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक अच्छे समन्वय के साथ हम लोग अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे हैं। इस पूरे मुलाकात में जो मुद्दे सामने निकल कर के आए, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण का बात हो, विस्थापन आयोग बनाने की बात हो, बंधु तिर्की के द्वारा बोला गया कि स्थानीयता परिभाषित करना चाहिए कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने राहुल गांधी से झारखंड कांग्रेस ने जाकर के शिकायत क्यों की? भाई यहाँ मुख्यमंत्री नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, शिकायत की बातें नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो हमारे गार्जियन हैं राहुल गांधी जी, और गार्जियन के साथ बहुत कमिटेड हैं उन चीज़ों के लेके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपने देखा होगा। और तो मैं हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने गार्जियन के पास सारी चीज़ों को जाके बताएं। शिकायत नहीं कहिए, जब चर्चाएं होती हैं, शिकायतें कोई एक व्यक्तिगत रूप से होती है, लेकिन आपने देखा सामूहिक रूप से हमारे माननीय विधायक थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे प्रभारी महोदय थे, फिर हमारे सीनियर लीडर्स जो वो पूर्व मंत्री लोग थे, तो सारी टीम जैसे जाके कैसे इसे कहा जाए, शिकायतें ना कह के विचार विमर्श और संवाद कायम हुआ। जनता जो है ना सब समझती है। हम लोग जब बचपन में लड़ते थे भाई भाई, और जब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती थी, तब जाकर के फादर के पास जाना पड़ता था, मतलब गार्जियन के पास, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल गार्जियन आपके हैं वो। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हैं। तो वहाँ पे जब आप गए तो जाहिर सी बात है कि लोग यही समझेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं सुन पा रहे हैं, और यही वजह है कि अब राहुल गांधी के पास जाकर के फरियाद करना पड़ रहा है कि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर एफआईआर हो जा रहा है, जबकि आप लोग सरकार में भी हैं। जहाँ तक पहले हमने गिनाया भी कि आरक्षण वाली बात है ओबीसी को, या फिर विस्थापन आयोग, स्थानीय नीति, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, या जेपीएससी का जो मुद्दा है, जेएसएससी का जो मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पे अगर दिल्ली जाकर के बात करनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि मैसेज यही जनता के बीच में जा रही है कि मुख्यमंत्री, सरकार और कांग्रेस के बीच में जो है सही तरीके से समन्वय नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रहा नहीं, पहले स्पष्ट कर दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और कांग्रेस से अच्छा संबंध है, अच्छा समन्वय है। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, कुछ चीज़ें कभी टेक्निकल इश्यूज या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाते हैं। 27% जो आरक्षण की बात है, कांग्रेस भी इसके बारे में कह रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि 50 और 10, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते हैं। 10% अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो अपर कास्ट है उनको देने की बात है। तो इसका एमिकेबल सॉल्यूशन क्या होगा, वे आउट क्या है, तो थोड़ा इस टाइम टेकिंग है, तो इसके बारे, लेकिन हमारी ये मांग है कि 27% दी जाए, उनको आरक्षण दी है। जाए। काफी की मांग नहीं है, भाजपा और आजसू की भी मांग है। मतलब झारखंड में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये नहीं चाह रही है कि ओबीसी को 27%। मैंने कहा कि ये जेन्युइन मांग है, जब जेन्युइन मांग होती है तो सब कोई इस पे बारे में बातें करते हैं। मैं आपको थोड़ा क्योंकि भाजपा आजसू की बात मैंने कही है, कल मैं देख रहा था कि हमारे आजसू के सुप्रीमो बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को भी बयान देना चाहिए, उनकी बातें मैं देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे अध्यक्ष, उनका मैं बयान देख रहा था। मैं आपको दिला दूं, 29 अक्टूबर 2018 में गजट में प्रकाशित है, जिसमें मगही, भोजपुरी और अंगिका को इन्होंने स्वीकार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार थी, उनका कोई नैतिक आधार नहीं है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, जो कॉलिशन की सरकार है, उसको डिस्टर्ब करने का मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक मंशा भी है। यह स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की मैं बात कह रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद 2 साल लगातार कोरोना में बीता है, अब वे काम करने का एक अवसर आया है, तो कहीं न कहीं मैंने कहा कि कहीं न कहीं इन्हें एक लगा कि जैसे कुछ अवसर मिल गया कि भाषाई आधार पे। तो इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी इसके पहले बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में भी ये जल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि आज विपक्ष का भी काम है कि राज्य में रचनात्मक कार्यों में सहयोग करें, और इसलिए मैंने कहा कि आप 29 अक्टूबर 2018 का आप गजट उठा कर देख लें, उन्होंने लागू किया था। तो कैसे, उनका तो कोई नैतिक आधार नहीं है कहने का। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं कि आप जब राहुल गांधी से गए मिलने तो वो कुछ बोले? क्योंकि आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऑलरेडी आप पहले कई दफ़ा उनसे मुलाकात। निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जो मैंने गलती की है, जो मैंने विश्वास कांग्रेस पार्टी का तोड़ा, और जब अपने शीर्ष नेता के पास जाएंगे, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे अध्यक्ष बनाया था, राज्य का बागडोर दिया,
तो उनके सामने जाने में ग्लानि का भाव था मेरे पे, और एक पश्चाताप की बात थी और अपराध बोध था। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उनका हृदय बहुत विशाल है, उन्होंने उतना ही गर्मजोशी से मुझे स्वागत किया और सारी चीज़ें हैं, विश्वास किया। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े दिल के वो मालिक हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुखदेव भगत थे, जो कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में इन्होंने वापसी की है, और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जब रांची लौटे हैं तो ये आपको बता रहे थे कि क्या कुछ बातचीत हुई, और उस बातचीत में खास करके झारखंड की जनता के लिए क्या कुछ स्पेशल था, वो आपको ये जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in